इस पर हमला करता है, फिर कहता है, चल निकल यहाँ से, अब कोई लगान नहीं मिलेगा। जाकर बता दे अपने महाराज को, अगर लगान लेना है तो पहले मुझसे मुकाबला करे। हम महाराज जयपाल से मिलने आए हैं, कृपया हमें मिलने की अनुमति दी जाए। सिपाही, क्या खबर लेकर आए हो? महाराज, गांव के कुछ लोग आए हैं, कहते हैं कि महाराज से जरूरी बात करनी है। उनको अंदर आने की अनुमति दी जाए। प्रणाम महाराज। कहो, कैसे आए हो यहाँ? महाराज, आपके लोग हम गांव वालों से लगान वसूल कर रहे हैं। इस बार फसल ही नहीं होगी, हम लगान कहां से दें? आपसे विनती है, अपने लोगों से कहें कि हमसे लगान वसूल ना करें। हम तो अपना पेट भी मुश्किल से भर रहे हैं। तुम गांव वालों को लगान हर हाल में देना होगा। अगर लगान नहीं दे सकते तो जमीन खाली करके कहीं और चले जाओ। महाराज, ऐसा नहीं करें, बहुत उम्मीद से आपके पास आए हैं। मैंने जो कहना था कह दिया, तख लिया। सैनिकों, गांव में जिन जिन ने अभी तक लगान नहीं दिया, आग लगा दो उनके घरों को। सब कुछ तबाह हो गया, इस महाराज ने सब कुछ हमारा तबाह कर दिया। अब क्या होगा, मैं किधर जाऊंगी, क्या करूंगी? मेरा पूरा परिवार तबाह हो गया, मैं नन्हा रह गया। इस महाराज ने सब कुछ छीन लिया हमारा। अरे शांति, मैं अभी पास वाले गांव से होकर आ रहा हूँ। वहाँ सब लोगों की फसलें और घर सब जला दिए गए। ऐसा लग रहा था जैसे गांव में अकाल आ गया हो। जी, आप सही कह रहे हैं। कमला बहन आई थी, काफी रो रही थी। उनकी भी फसल और घर जला दिया गया। कहती हैं महाराज को लगान न देने पर ऐसा हुआ है। मैं छोड़ूंगा नहीं इस महाराज को। अब गांव वालों, अब से किसी को कोई जरूरत नहीं है इस महाराज को लगान देने की। लगान देना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है, वरना वो हमें जान से मार देगा। उसने तुम सबकी फसलें तबाह कर दी, वो जमीन जो हमारी माँ है उसे तहस नहस कर दिया, फिर भी तुम लगान देना चाहते हो। हम गए थे महाराज के पास, उसने धक्के मारकर निकाल दिया और हमारी बस्तियां जला दी। अब क्या अपनी जान भी दे दे? मैं लड़ूंगा तुम सबकी खातिर, लेकिन अपनी माँ जमीन किसी को नहीं देने दूंगा। अरे अर्जुन भैया, फायदा नहीं है, वो ताकतवर है और हम कमजोर। वो जितना भी ताकतवर हो जाए, सबसे बड़ी शक्ति भगवान की है। आने दो, मैं देख लूंगा इस महाराज को। फिर सैनिक लगान लेने गांव में आता है। गांव वालों, सब लोग अपना अपना लगान बारी बारी देते जाओ। फिर अर्जुन इसके पास आता है और इस पर हमला करता है, फिर कहता है, चल निकल यहाँ से, अब कोई लगान नहीं मिलेगा। जाकर बता दे अपने महाराज को, अगर लगान लेना है तो पहले मुझसे मुकाबला करे। फिर सैनिक महाराज को सारी बात बताता है। इसकी इतनी हिम्मत, नहीं छोड़ूंगा मैं इस व्यक्ति को। महाराज, ये वही है जिसके पास जादुई पत्थर है। ओह, इसकी ताकत की हकीकत ये है। इसे अब खत्म करके इससे ये पत्थर लेना होगा। फिर महाराज जंगल में अर्जुन से मिलता है। ओह, तो तू है गांव का रखवाला? हाँ हाँ हाँ। ये बता काम क्या है और क्यों आया है यहाँ? बिना मतलब कोई नहीं आता। अरे, तू तो बड़ा सयाना है। साफ साफ बात करो, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है। देख अर्जुन, वो जादुई पत्थर मुझे दे दे, उसके बदले में मैं पूरे गांव वालों का लगान वापस कर दूंगा। ना मैं तुझे वो जादुई पत्थर दूंगा और ना ही लगान वसूल करने दूंगा। तूने जो करना है कर ले। सोच समझ ले, इसमें तेरा ही फायदा है। मेरा क्या फायदा क्या नुकसान मैं सब जानता हूं। जा भाग यहां से। और सुन, अगर तुझे वो जादुई पत्थर चाहिए तो तुझे मेरा मुकाबला करना होगा। मुझे मंजूर है, तुझे खत्म करके तुझसे वो जादुई पत्थर छीन लूंगा। ये वक्त बताएगा। दोनों युद्ध के मैदान में उतर आते हैं। एक तरफ गांव वाले युद्ध का इंतजार कर रहे थे और दूसरी तरफ अर्जुन और महाराज एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए थे। अर्जुन तेजी से दौड़ता हुआ आता है और महाराज को जोर से गिरा देता है। सिर पर अंदरूनी चोट लगने की वजह से महाराज की मृत्यु हो जाती है
और गांव में खुशहाली लौट आती है। नाथियापुर गांव, जहां कुछ दिन पहले सावन का मौसम था, वहां एक चाय और समोसे की दुकान खुली थी। गांव के लोगों के बीच इस दुकान की बड़ी चर्चा थी। अरे राम भैया, आपने सुना यहाँ हमारे गांव में एक जादुई चाय पकोड़े की दुकान खुली है और दुकानदार दावा करता है कि उसके चाय पकोड़े जादुई है। अरे हाँ लखन यार, मैंने भी सुना है इसके बारे में। तो फिर चलें काका, क्या ख्याल है? हाँ हाँ, चल चल। वैसे भी मौसम बड़ा ही प्यारा हो रहा है, बादल गरज रहे हैं, चिड़िया चहक रही है, और वैसे भी इस मौसम में चाय और पकोड़े, आय हाय हाय हाय, और ही अच्छा है। चल चल, जल्दी चलते हैं। दोनों बातचीत करते हुए उस दुकान तक पहुंच जाते हैं। नमस्ते, आपका इस जादुई चाय समोसे वाली दुकान में स्वागत है। आप मेरी कौन सी चाय पीना चाहेंगे? जादुई गुलाबी चाय, जादुई मलाई वाली चाय, जादुई दूध वाली? अरे बस बस भैया बस, पहले आप ये बताएं कि आपकी चाय जादुई कैसे हो गई भला? हाँ, कैसे हो गई जादुई ये? वो तो पीने के बाद ही पता चलेगा। अरे लखन, कहीं हम इसके चाय समोसे खा के कहीं दूसरी दुनिया में तो नहीं चले जाएंगे? अरे काका, मुझे थोड़ी ना पता है, मैं खुद पहली बार खा रहा हूँ। अब ये तो खा के ही पता चलेगा। दुकानदार दोनों के लिए चाय पकोड़े परोस देता है, जिसे खा के दोनों ही मस्त मौला हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब क्यों वो किसती है वो यहाँ? मुझे वह जादुई पत्थर चाहिए, हर हाल में चाहिए। देखो राजन, वह पत्थर हासिल करना इतना आसान काम नहीं है। उसके लिए तुम्हें इंसानों की शैतान को भली भांति चढ़ाना होगा, वही तुम्हें जादुई पत्थर का रास्ता बताएगा। जादुई पत्थर हासिल करने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। इस घटना के बाद हरिया गांव में एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन अर्जुन लकड़ियां काटने जा रहा होता है कि तभी उसकी पत्नी अर्जुन से कहती है, अरे रे, आखिर कब तक तुम जंगल में लकड़ियां काटते रहोगे? तुम कोई व्यापार क्यों नहीं शुरू करते? अरे लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है सीता। अरे भाई, मैं एक लकड़हारा हूँ तो लकड़ियाँ ही काटूंगा ना। मेरे पिता भी लकड़हारे थे और हमारे दादा भी लकड़हारे थे। जरूरी नहीं है कि बाप दादा लकड़हारे हों तो आप भी लकड़हारे ही बने रहें। अरे सारे गांव में आपकी बुद्धिमानी के चर्चे होते हैं। ऐसी बुद्धिमानी किस काम की अगर आप वही पेशा अपनाएं जो आपके बाप दादा करते रहे हैं। अरे भगवान, बुद्धिमानी का मतलब ये नहीं होता कि हम अपनी बुद्धिमानी से कुछ भी उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा करके दानिशमंद बने। असली बुद्धिमानी का मतलब ये होता है कि हम अपनी अक्लमंदी से किसी को नुकसान ना पहुंचाएं या बुद्धिमानी से कठिन सवाल को हल करें। यही है बुद्धिमानी का सही प्रयोग। बस बस, अब मुझे प्रवचन देने न बैठो। मैं हर सुबह रोज दाल रोटी खा खा कर थक गई हूँ। मेरा भी मन करता है कि कुछ अच्छा खाने को मिले। मेरा भी मन करता है कि मैं मोहल्ले की औरतों की तरह सोने के आभूषण पहनूं। लेकिन ये सब तब असंभव है जब तुम कोई अच्छा व्यापार करोगे। व्यापार तो तुम करने से रहे, क्योंकि तुम लकड़हारे की जिंदगी से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। इतना कहकर शांति पैर पटकते हुए वहां से चली गई। अर्जुन मुस्कुराता हुआ जंगल चला गया और लकड़ियां काटने लगा। तभी वहां एक दूसरा लकड़हारा आ गया।
अरे अर्जुन, अरे भैया, नमस्कार। आज तो फिर से तुम्हारे घर से